लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन जालौर के लोग पानी की समस्या को लेकर इतने ज्यादा परेशान हैं कि अब उन्होंने पानी नहीं तो वोट नहीं की आवाज को बुलंद कर दिया है। पानी नहीं, पानी नहीं, वोट नहीं। हाथों में तख्ती और हर किसी की जुबान पर बस एक ही मांग, पानी नहीं तो वोट नहीं। पानी नहीं, वोट नहीं, पानी नहीं, वोट नहीं। नेताओं के लिए एक ही नारा, पानी दे दो और वोट ले लो। नहीं तो चुनावों का बहिष्कार करेंगे, ना बूथ पर जाएंगे और ना किसी को वोट देंगे। ये पानी का रोना पिछले 15 सालों से है। कई नेता आए, वादे दावे किए और वोट के बाद भूल गए, लेकिन बस अब और नहीं। पानी पर पॉलिटिकल भरोसा अब बिल्कुल मंजूर नहीं। हमारा गांव में पानी नहीं है, थोड़े पानी मिलने तो मैं वोट दिए नहीं तो बस यूं नाम जोगा नाम कोई वोट दिए नहीं। पिछले 4 महीने से गांव के लोग हजार रुपए दे के पानी का टैंकर और डलवा रहे हैं। पीने के पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा है, इसलिए ये कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है। पानी के लिए ये प्रदर्शन। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में पानी की कमी। यहाँ 2 गांव पानी की कमी से जूझ रहे हैं। 15 सालों से पानी की किल्लत बनी हुई है। जुगावा और मंडला गांव में टंकी तो है, लेकिन टंकी के अंदर पानी नहीं है। पाइपलाइन भी जगह जगह से लीक है। गांव वाले पैसा देकर पानी का टैंकर मंगाते हैं। सियासतदानों ने तो सुनी ही नहीं। चुनावी मौसम में शायद निर्वाचन विभाग ही पानी की समस्या का समाधान कर दे। इसी आस के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सोनी को ज्ञापन भेजकर अपनी मांग रखी है। पूरे पानी की समस्या से निपटने के लिए हमने टांके बनवाए, उसमें भी टैंकर से पानी मंगवाते, लेकिन पूरा खारा पानी निकलता। लेकिन 10-15 साल से हमारी कोई समस्या नहीं सुनती है। जिला प्रशासन, जलदाय विभाग सबको अवगत कराया हमारी समस्या से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। जाहिर है जल ही जिंदगी है और अब जिंदगी चाहिए तो जल विभाग को जगाना होगा। जल के लिए ऐसी जंग करनी ही होगी। ये संदेश उन सियासतदानों के लिए जो पॉलिटिक्स तो करते हैं, लेकिन चुनावों के बाद पानी पर अपना वादा पूरा नहीं करते। लेकिन अब पहले पानी का वादा पूरा करना होगा, तभी जनता के दिल में जगह बना पाएंगे, उनका वोट पाएंगे। पानी दे दो, पानी दे दो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालोर से हरिपाल सिंह की रिपोर्ट। पानी दो दे। कभी सोचा है आपने, अपनी छोटी असुविधा के लिए सरकार को कोसने वाले लोगों में से कितने सरकार बनाने में अपनी भागीदारी निभाते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं? बात इसलिए क्योंकि निर्वाचन विभाग मतदान का ग्राफ बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। 3 तस्वीरें, टारगेट 1। हर वोटर को जगाना है, महापर्व का हिस्सा बनाना है, मतदान कराना है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हर मतदाता से वोट की आहुति डलवानी है। इसी भगीरथ प्रयास को साकार करने के लिए जगह जगह स्वीप अभियान चलाया जा रहा है। बाड़मेर में बड़े पैमाने पर स्वीप अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बाइक रैली से जगह जगह जागरूकता संदेश दिया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को कलेक्ट्रेट से बाइक रैली निकाली गई। ये रैली विवेकानंद सर्किल, अहिंसा सर्किल, अंबेडकर सर्किल, शहीद सर्किल से होते हुए दोबारा कलेक्ट्रेट पहुंची। बाइकर से वो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एक ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का लोगों को संदेश देकर प्रोत्साहित और प्रेरित करेंगे, ताकि 29 अप्रैल को जो हमारे बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र का जो मतदान होने जा रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें और मतदान को अधिकतम स्तर तक पहुंचाएं, ताकि हमारे जो मतदान के अधिकतम उत्तम स्तर को प्राप्त करने का लक्ष्य है उससे प्राप्त किया जा सके। करौली में भी मतदाताओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्ट्रेट से स्टेडियम तक बाइक रैली निकाली गई। रैली के स्टेडियम पहुंचने पर एसडीएम मुनिदेव यादव ने सभी कर्मचारियों को निष्पक्ष और भय मुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ भी दिलाई। जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य, इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने लोकतांत्रिक प्रणाली को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण के साथ साथ सहभागितापूर्ण बनाएं। एक संदेश लोकतंत्र को मजबूत करने का देने का प्रयास किया है और इसमें
भागीदारी रही है। वहीं भरतपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में स्वीप सिग्नेचर बोर्ड लगाया गया, जिसमें लोकसभा चुनावों में मतदान का संकल्प लेते हुए हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी समेत दूसरे अधिकारियों ने सेल्फी पॉइंट पर पहुंचकर वोट चिरैया के साथ सेल्फी भी ली। पूरा प्रयास यह रहेगा कि सभी हमारे जो 1774 पोलिंग स्टेशंस भरतपुर जिले के हैं उन पर अधिक से अधिक मतदाताओं को, इवन जो दिव्यांग मतदाता हैं करीब हमारे 16,000 के करीब, उनको भी प्रेरित करके 100% मतदान करवाएं। आप भी निर्वाचन विभाग की इस मुहिम में शरीक हो जाइए। स्वीप अभियान को पूरी तरह से सफल बनाइए। अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। मतदान वाले दिन बूथ पर जाइए, बटन दबाइए और देश बनाइए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान, करौली से धर्मेंद्र और भरतपुर से शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट। पूरा मुल्क इस वक्त लोकतंत्र के महापर्व के महाजश्न में डूबा है और कश्मीर का हाल भी मुल्क के दूसरे हिस्सों से अलहदा नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा रंगीन है। आइए दिखाते हैं आपको घाटी के उस हिस्से का चुनाव प्रचार जिसे लेकर तमाम तरह के दुष्प्रचार सामने आते रहते हैं। ये आवाज़े जन्नत है, उस घाटी की अंतरात्मा की आवाज जिसको लेकर आए दिन अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, जिसकी फिजाओं में बारूद की गंध का मिथ्या आरोप लगा करता है, जिसे लेकर कहा जाता है भारतीय लोकतंत्र के महापर्व का रंग यहाँ फीका नजर आता है। आए दिन आने वाली तस्वीरों से अलहदा ये घाटी की वो तस्वीरें हैं जिसमें नफरत और अलगाव का कोई दाग नहीं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र का राग है, जो आम आवाम की उस ख्वाब से सराबोर है जिसमें खुद के लिए खुद की सरकार बनाने का जोश है। पुरुषों के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही ये महिलाएं सबूत हैं घाटी में महिलाएं कितनी आजाद हैं। उनकी बुलंद होती आवाज ये दिखाने के लिए काफी है कि जमहूरियत में वो खुद को कितना मुखर समझते हैं और खुद फैसला करने का किस कदर पूरा हक रखते हैं। इन तस्वीरों को पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी देखना चाहिए। इन तस्वीरों में दिख रहे चेहरों को पढ़ना चाहिए, इन आवाजों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि आम कश्मीरी किस कदर हिंदुस्तान के लोकतंत्र में भरोसा रखता है, कदम से कदम मिलाकर साथ चलता है। ये कश्मीर के दिल की आवाज है, घाटी में लोकतंत्र की आवाज है और ऐसे ही आवाज से हमारा लोकतंत्र महान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बेफिक्र अफसर और लापरवाह कारिंदे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। यह बात इसलिए क्योंकि आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में भी राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का हाल बेहाल है। योजना में लगी लापरवाही की सेंध, अटकी योजना, भटके लाभार्थी। डूंगरपुर में राजश्री की कठिन डगर, राजश्री की राह में रोड़ा। बेटे भाग्य से पैदा होते हैं पर बेटियां सौभाग्य से। लाडली अभिशाप नहीं, लक्ष्मी का रूप है। समाज को यही समझाने के लिए सरकार ने राजश्री योजना का श्री गणेश किया था, लेकिन आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में राज्य सरकार की राजश्री योजना पर लाभार्थियों को आंसू बहाने पड़ रहे हैं। कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने राजश्री योजना का आगाज तो अच्छे के लिए किया, लेकिन योजना की बेहाली और अंजाम पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। राष्ट्रीय योजना के अंदर मुझे पहली किस्त तो मेरे बच्चे की मेरे अकाउंट में आ गई थी, लेकिन दूसरी किस्त के लिए मुझे जब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा करा दिए, इसके बाद मुझे 3-4 महीनों से मुझे लगातार CMHO ऑफिस, नए हॉस्पिटल और जाने का चक्कर काट रहा हूँ। सुना आपने,
जिस राजश्री योजना को बेटियों के लिए शुरू किया गया था, उस राजश्री योजना में रोड़ा है। आपको बता दें, कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने और उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए पूर्व सरकार ने 1 जून 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू की। इसके तहत लड़की के जन्म से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, स्वास्थ्य और देखभाल के लिए 50,000 रुपए की मदद दी जाती है। जन्म के समय 2500 रुपए, 1 वर्ष का टीकाकरण होने पर 2500 रुपए, पहली कक्षा में प्रवेश पर 4000 रुपए, छठी कक्षा में प्रवेश पर 5000 रुपए, 10वीं कक्षा में प्रवेश पर 11,000 रुपए और 12वीं पास करने पर 25,000 रुपए। लेकिन डूंगरपुर जिले में 3,740 बेटियों के जन्म पर 2 चरणों में मिलने वाली 25,500 रुपए की राशि नहीं मिली है। सुनिए राशि के भुगतान की देरी पर क्या तर्क दे रहे हैं चिकित्सा विभाग के अधिकारी। भुगतान नहीं होने का कारण कुछ भामाशाह अपडेट नहीं है और कुछ का टीकाकरण बकाया है। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, तो विभाग अभी प्रयास कर रहा है। सीएमएचओ साहब भले ही योजना के लाभार्थियों को जल्द बकाया राशि के भुगतान की बात कर रहे हों, लेकिन पूरे मामले में विभाग के अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर राजश्री की राह में रोड़ा आया तो क्यों आया? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पंवार की रिपोर्ट। प्रदेश के जंगलों को इको फ्रेंडली बनाने के लिए सुपर साइलेंट व्हीकल्स की शुरुआत की जानी थी, लेकिन विभाग की आपसी खींचतान के कारण झालाना में लाए गए व्हीकल्स धूल फांक रहे हैं। शोरगुल में खोता जा रहा जंगल का मंगल, योजनाओं पर भारी पड़ रहा विभाग का दंगल। सुपर साइलेंट व्हीकल्स योजना पर लगा ग्रहण, जंगल के लिए जहर बन रहा पेट्रोल का प्रदूषण। सुपर साइलेंट व्हीकल सबसे पहले झालाना में शुरू किए जाने थे। ये वो व्हीकल हैं जो बहुत ही खामोशी से जंगल के अंदर जाते हैं, जानवरों की जिंदगी के अंदर दखल अंदाजी भी नहीं करते। इससे ना ध्वनि प्रदूषण होता है, ना वायु प्रदूषण। तमाम तामझाम के साथ सुपर साइलेंट व्हीकल्स मैदान में तो आ गए, लेकिन जंगल में दौड़ने की जंग में उतरने से पहले ही विभाग के जंजाल में फंस गए। जयपुर के झालाना के लेपर्ड सफारी को शोरगुल और प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए सुपर साइलेंट व्हीकल्स की शुरुआत की जानी थी। आनन फानन में टेंडर प्रक्रिया भी हो गई। 13 लाख की लागत से 6 गाड़ियां भी आ गईं, लेकिन 3 महीने से सुपर साइलेंट व्हीकल्स धूल फांक रहे हैं और हर महीने प्रति व्हीकल 19,000 का घाटा हो रहा है। 5 महीने से वेट कर रहा हूँ और 5 महीने से न तो कोई सैलरी है न कुछ है, न तो डिपार्टमेंट को न मालिक को कोई फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो हमें पड़ता है। 5 महीने से कहाँ से खाना खा रहे हैं, कहाँ से बच्चों की फीस भर रहे हैं, है क्या नहीं। डिपार्टमेंट का पता कोई लगता ही नहीं है, गाड़ी कब स्टार्ट होंगी कब चालू नहीं होंगी। डिपार्टमेंट में हम अधिकारी लोगों से जा के कहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर वो सरकार कह देते हैं कि फलाने सर आएंगे वो देखेंगे, तो एक 2 टूक सा जवाब दे देते हैं हमें। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये सुपर साइलेंट व्हीकल्स जंगल के जीवन के लिए कैसे कारगर हैं। बिना पेट्रोल डीजल के चलती हैं साइलेंट व्हीकल्स। 100 किलोमीटर का पावर बैकअप है। ध्वनि और वायु प्रदूषण नहीं होता है। वन्य जीवों की जिंदगी में नहीं होता खलल। विभाग ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को वन और वन्य जीवों के लिए पूरी तरह उपयोगी बताकर रिपोर्ट भी सौंप दी, लेकिन इन सब पर आपसी खींचतान भारी पड़ रही है। कुछ लोग तो इसे सियासत से भी जोड़कर देख रहे हैं। देखो, रोकने वाली बात है, उस विषय पर तो चित्रकारी बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बाकी ये ज़रूर है, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये व्हीकल्स जो हैं वो जंगल, वन्य जीव और टूरिस्ट, इन तीनों के लिहाज से बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। और अभी तो चूँकि ये पूरे देश में दूसरी जगह है, यहाँ पहले वो तड़ोवा में स्टार्ट हो चुके हैं और आने वाले समय में अगर ये स्टार्ट होते हैं तो इनके नतीजे बहुत बेहतर होंगे। मानव जीवन के लिए जल, जमीन और जंगल का बरकरार रहना बेहद जरूरी है और ये तभी होगा जब पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त हो। अब देखना है कि जंगल की आबो हवा को बेहतर बनाने के लिए लाए गए ये सुपर साइलेंट व्हीकल्स खींचतान के जंजाल से कब बाहर निकल पाते हैं।
फिलहाल वन विभाग ने इस पूरे मामले को होल्ड किया हुआ है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में व्हीकल शुरू किए जा चुके हैं और इस मामले में पिछड़ने के बावजूद अभी तक ये तमाम व्हीकल यहाँ झालाना में खड़े हुए धूल खा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मामले को लेकर के कब डिपार्टमेंट एक्शन लेता है और कब ये सुपर साइलेंट व्हीकल जंगल में चलना शुरू हो पाते हैं। कैमरा पर्सन अमनदीप सिंह रंधावा के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। देवी आराधना का महापर्व वासंतीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। आज मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा हो रही है। माता के दर्शनों के लिए मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सनातन परंपरा में मातृ शक्ति की आराधना का पर्व वासंतीय नवरात्र विशेष महत्व रखता है। नवरात्र के पावन दिनों में मां आदिशक्ति के अलग अलग रूपों की पूजा आराधना विशेष फल प्रदान करती है। आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। आज माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की उपासना की जाती है। भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की मां होने के चलते इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। 2 हाथों में कमल और एक भुजा वरदान देने वाली मुद्रा में है। एक हाथ से उन्होंने गोद में बैठे अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है। मां कमल पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। मां का वाहन सिंह है और उन्हें श्वेत वस्त्र अत्यंत ही प्रिय है। नवरात्र के 5वें दिन शुद्ध मन से स्कंद माता की पूजा करें। मां को चंपा के फूल, कांच की हरी चूड़ियां और मूंग से बने मिष्ठान प्रिय हैं। इसके साथ ही मां को केले का भोग अवश्य लगाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्कंद माता को दुनिया की रचयिता भी कहा जाता है। सच्चे मन से मां की पूजा आराधना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मां की उपासना से भक्तों को परम शांति और सुख का अनुभव होता है और उसके लिए मोक्ष का द्वार सहज ही सुलभ हो जाता है। तो आप भी मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की सच्चे मन से उपासना कीजिए और माता से सुख शांति का वरदान पाइए। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर की ओर से आयोजित ज्वेलरी शो जस्ट 2019 संपन्न हो गया। इस शो में 450 स्टॉल्स पर जयपुर के ज्वेलर्स ने रंगीन रत्नों के साथ सोने चांदी के गहनों का शानदार कलेक्शन प्रदर्शित किया। यहां देश विदेश के 3000 से ज्यादा ट्रेड विजिटर्स और बायर पहुंचे। 4 दिन चले इस शो को करीब 25,000 लोगों ने देखा और खरीदारी की। इस शो की सफलता पर ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर के प्रेसिडेंट संजय काला ने से खास बातचीत की हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर ने अगस्त की जगह पहली बार अप्रैल में ज्वेलरी शो लगाया। यह शो कैसा रहा और यह एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर के प्रेसिडेंट संजय काला हैं। इनसे बात करते हैं। संजय जी, कैसा रहा ये इस बार पहली बार अप्रैल में शो लगाया गया? ये जो शो अप्रैल में लगाया गया, ये हमने बहुत सोच विचार के और जितने भी हमारे पहले के एग्जीबिटर थे उनसे राय लेके और बाज़ार में जो भी चीज़ें चल रही है और शोज़ कितने बजे कब होते हैं, ये सारी चीज़ें देख के और फिर ये डेट फाइनल करके अप्रैल में शो लगाया गया था। इसमें ट्रेड विजिटर और बायर्स का रिस्पांस कैसा रहा, ख़ास तौर से क्योंकि पहला दिन B2B रखा गया है इसमें, तो क्या इसको इस तरह से आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा? कि सबको जब हमने कहा, जितने भी हमारे जो बाहर के बायर्स हैं, ट्रेड विजिटर्स हैं, जब उनको कहा कि एक दिन खास तौर से आपके लिए रखा गया है, तो उनको अच्छा लगा और उन्होंने आने की हामी भरी। तो इससे हमारे को काफ़ी उत्साह भी बढ़ा हमारा, और वो लोग बाहर आए भी, उनको हमने होटलों में भी रुकाया और स्वयं भी ऐसे भी बाहर बहुत सारे आए। तो इस सब की वजह से हमारे को जब 6 तारीख हमने सिर्फ B2B रखा, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से हमारे पास फीडबैक आया है, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट। सर, जस के 13वें एडिशन को किस वजह से याद रखा जाए, क्या खास रहा इसमें? जैसा कि अपन ने अभी बातचीत की है कि हम अप्रैल में शिफ्ट हुए हैं, हमने एक दिन, ये पहली बार किसी भी शो में जयपुर के अंदर एक दिन सिर्फ B2B रखा गया है।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है। मुझे विश्वास है कि और जो शोज़ हो रहे हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे, जिससे कि जयपुर का बिजनेस और बढ़े। इसके अलावा एक एमरल्ड सेक्शन अलग से बनाया गया है, जिससे कि बाहर के जो विजिटर्स आ रहे हैं, बाहर के जो ट्रेड विजिटर्स आ रहे हैं, उनको एमरल्ड एक ही जगह खरीदने को मिल जाए और इतना देखने को मिले कि उनको लगे कि जो उनके खरीद है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।